लड़के को एक अजीब आइडिया आया, अगर बिल्ली के बच्चे को प्लास्टिक की रैप में पूरी तरह लपेट दिया जाए तो वो कितनी देर तक टिकेगा। उसने ये करके देखा, लेकिन सिर्फ 3 मिनट ही बीते थे कि बिल्ली एकदम शांत हो गई। चाहे वो जितना भी उसे हिलाता या झटके देता, कोई रिएक्शन नहीं आया। उसे गुस्सा आया और उसने बिल्ली के सिर पर एक थप्पड़ मारा, पर कुछ नहीं हुआ। घबराकर उसने तुरंत प्लास्टिक फाड़ा, उसे जोर से हिलाया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी ये छोटी सी हरकत उस जानवर की जान ले चुकी है। अब जब बिल्ली नहीं रही तो उसने खुद पर ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और जब वो खुद लगभग बेहोश होने ही वाला था, उसके दिमाग में एक और ट्विस्टेड आइडिया आया। जब उसके पापा नशे में बेसुध हों तो उनके सिर को भी प्लास्टिक रैप से कसकर लपेट दे, और उसने ऐसा ही किया। जैसे ही पापा ने दम तोड़ा, उस लड़के ने अब माँ की तरफ देखा, जो गहरी नींद में खर्राटे ले रही थी। उसने बड़े प्यार से प्लास्टिक से माँ का सिर लपेट दिया, उनके चेहरे को चूमा और अपना आखिरी अलविदा कहा। इस लड़के का नाम था बॉबी। वो बचपन से अपनी माँ के साथ एक तंग और पुरानी सी झोपड़ी में रह रहा था। उसका पूरा बचपन या तो अपनी बिल्ली के साथ खेलने में बीता। उसने कभी घर से बाहर कदम भी नहीं रखा, क्योंकि माँ ने उसे बताया था कि बाहर जहर फैला है और अगर उसने बाहर कदम रखा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। जब भी माँ बाहर जाती, वो गैस मास्क पहनकर जाती, और बॉबी बहुत आज्ञाकारी था। चाहे उसे कितनी भी जोर से पेशाब आ रही हो, वो उसी कुर्सी पर बैठा रहता और वहीं पेशाब कर देता। उसे लगता कि माँ उसे इनाम देगी, लेकिन जैसे ही माँ को पता चलता कि उसने कपड़े गीले कर लिए हैं, वो उस पर बुरी तरह चिल्लाती। जब माँ गुस्से में उस पर चिल्ला चुकी होती तो बॉबी अपनी माँ के कपड़े पहन लेता, बिल्ली को कुर्सी पर बांधता और माँ की तरह गुस्से में उसे डांटने की एक्टिंग करता। एक दिन बॉबी ने माँ से पूछा कि अगर वो बिना मास्क के बाहर निकले तो क्या होगा। माँ ने तुरंत उसे ये महसूस करवा दिया, उसका मुंह और नाक दबाकर, और बताया ये होता है बिना मास्क के बाहर जाने का नतीजा। माँ ने कहा। लेकिन उस दिन के बाद से बॉबी को जैसे घुटन वाली फीलिंग में मजा आने लगा। पहले वो खुद को प्लास्टिक रैप से लपेटने लगा और माँ के बाहर जाते ही अपनी प्यारी बिल्ली पर यह प्रयोग किया और उसे मार डाला। तभी अचानक किसी ने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। ये बॉबी की जिंदगी में पहली बार था जब उसने किसी अजनबी की आवाज सुनी। बॉबी घबरा गया। जब माँ घर लौटी तो वो भागकर उसे बताने ही वाला था, तभी माँ को लगा कि बॉबी बाहर जाना चाहता है। उसने बॉबी का कान पकड़ा और उसे दीवार से दे मारा। माँ जैसे ही दरवाजा लॉक करने गई, बॉबी ने उसी आदमी की नकल की जो दरवाजा पीट रहा था। माँ ने ये सुनते ही समझ लिया कि दरवाजे पर कौन था। अगले दिन दोबारा दरवाजा खटखटाया गया। इस बार दरवाजा खोलते ही सामने बॉबी का असली पिता खड़ा था, लेकिन उसे क्या पता था कि बॉबी तो उसकी हर हरकत को कॉपी कर रहा है। जैसे ही पिता ने एक फोटो जमीन पर गिराई, बॉबी ने उसे उठाकर अपने गले में पहन लिया और उनकी तरह बोलने और चलने लगा। जब बॉबी ने देखा कि माँ और पापा करीब आ रहे हैं तो उसे जलन होने लगी। उसने धीरे से पापा के पीछे जाकर उनका मुंह और नाक दबा दिया। अगर माँ वक्त रहते ना पहुंचती तो वो विधवा हो जाती। फिर बॉबी को लगने लगा कि माँ को वैसे मर्द पसंद हैं जैसे उसके पिता हैं। इसलिए जब पापा बाहर गए तो उसने उनके कपड़े पहने, अपनी सिर की पुरानी बालों वाली खाल उखाड़ी, फिर उसमें से बाल काटे और ग्लू को गर्म करके पिघलाया, फिर गालों पर फैला दिया और बाल चिपका दिए। बॉबी तैयार होकर खड़ा हो गया माँ को चौंकाने के लिए, लेकिन पापा जैसे ही घर में घुसे वॉशरूम चले गए। इस बीच बॉबी ने माँ के पास जाकर उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी पापा बाहर आ गए और सीधे उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। माँ भी बॉबी से नाराज थी, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया। माँ ने उसे गैस मास्क भी फेंक कर दिया। बॉबी मास्क पहनकर वहीं सो गया। और जब माँ बाप किसी काम से बाहर निकले, उसी वक्त उसे समझ में आया कि बाहर तो कोई जहर नहीं है। माँ ने तो उसे झूठ बोलकर बंदी बनाकर रखा था।